गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग योर डे। आई एम पूजा एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल पीसीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक मॉर्निंग रूटीन जो कि है काफ़ी रियलिस्टिक एंड बहुत सारे लोगों से रिलेट भी कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, पर डे का सेम तो नहीं होता, बट आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा मॉर्निंग रूटीन मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो दिन की शुरुआत हो जाती है मेरी यहाँ आज 5 बजे से। मौसम थोड़ा ठंडा है तो आज मैं 5 बजे उठी हूँ और उठने के बाद मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं जिससे काफ़ी फ्रेश एयर आएगा। सो इसके बाद जो पहला काम मेरा होता है वो होता है क्लीनिंग का। एंड ऑफ कोर्स क्लीनिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सामान रात में मैंने कहाँ छोड़ दिया था। क्लीनिंग करते हुए चलो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में। जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें मैं बता दूँ कि माय नेम इज़ पूजा एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब किया था रांची जा कर के। वैसे तो जॉब करने का मेरा कोई पर्पस नहीं था, पर मैंने सोचा कि अभी खाली हूँ तो कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या मीन्स झारखंड में ग्रेजुएशन का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ प्राइवेट जॉब कर लिया जाए। तो मैंने एक स्कूल में जॉब किया। थोड़े टाइम जॉब करने के बाद फिर ये कोरोना आया, और कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो मैं घर आ गई। और घर आने के बाद एज यू नो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई, वैसे मेरी भी बदल गई। ऑफ कोर्स मेरी शादी हो गई और शादी करके मैं आ गई अपने ससुराल यानी कि गुमला ज़िले में। क्लीनिंग हो चुकी है ख़त्म और मैं वापस से अपने किचन में आ गई, क्योंकि मैंने बर्तन रात में धो करके नहीं रखे थे। तो अब मुझे बर्तन धोने हैं। ऐसा होता है ना कि मेरा एक हैबिट है कि मैं रात में ही सारे बर्तन धो देती हूँ एंड अपने किचन को अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद ही सोने जाती हूँ। बट पिछले 2 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब सा हो रखा था। तो मैंने बर्तन नहीं धुले क्योंकि ठंड थी और मुझे ठंड से थोड़ी एलर्जी है। आप महसूस कर पा रहे हो कि मेरी आवाज़ भी उतनी क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने और इस वक्त करीब सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं। थोड़ा ये हो जाता ना कि उठने के बाद 5 बज रहे हैं और कब 7 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सुबह सुबह का टाइम ही ऐसा होता है दौड़ भाग वाला। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने मीन्स मुझे वीडियो भी शूट करना होता था और सारे काम भी करने थे। तो आज सुबह 5 बजे उठने के बाद भी मेरा लगभग 7 बजने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं। जैसे ही ये बर्तन धुलेंगे, नाश्ता बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बर्तन धुलेगा और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग जाऊंगी। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने लग गई, क्योंकि कल रात को मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे और मैंने किचन भी साफ़ नहीं किया था। बट ऐसा नहीं है, पर डे ऐसा नहीं होता है। मैं हर दिन अगर मैं ठीक हूँ या कोई अगर रीज़न नहीं है तो मैं पर डे किचन क्लीन करके और सारे बर्तन धो करके ही अच्छी तरह से किचन को प्रॉपर तरीके से रख के ही सोने जाती हूँ। गाइस, क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी और अब मैं चली नाश्ते में कुछ बनाने। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों से बहुत स्पाइसी सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ सिंपल सा ही बना लिया जाए। मैं आज बनाने जा रही हूँ धनिया पत्ता की चटनी और मैं पराठे बनाऊँगी। और चाय तो ऑब्वियसली है, इंडिया में चाय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ईयर 2021 में मेरी जब शादी हुई थी और मैं नई नई शादी होकर आई थी, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ससुराल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड गाइस, काफ़ी चीज़ें तो मैं गड़बड़ कर दिया करती थी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं सीख गई हूँ। घर के काम ऐसे होते हैं ना कि अगर आप शुरू शुरू में करो तो ऐसा लगेगा जैसे वाह बहुत है, बाप रे अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट हाँ, धीरे धीरे हैबिट्स ही हो जाती है करने की। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया में रह रहे हो, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जो बहू होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ता है। बट मेरे घर में मुझे ये राहत था कि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं थे। मेरे बस हस्बैंड और मेरी सासू माँ, बस ये और एक मैं, 3 फैमिली मेम्बर्स ही थे। तो मुझे ज़्यादा हेक्टिक नहीं हुआ काम का, मुझे खाना वाना बनाने का उतना झंझट नहीं हुआ। और हाँ, सासू माँ ने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। शुरुआत में तो मुझे खाना बनाने तक नहीं आता था। मैं चीज़ें गड़बड़ कर देती थी, लाइक कभी नमक ज़्यादा डाल दिया तो कभी सब्ज़ी जल गई, तो कभी किसी सब्ज़ी में क्या डाल दिया, ये सब भी मुझे नहीं आता था। सासू माँ ने धीरे धीरे सब कुछ सिखाया और अब ऐसा होता है कि मैंने हर एक चीज़ अच्छे से सीख ली और अब मैं कर लेती हूँ।
हाँ, शुरू में ये सारे काम मुझे बहुत हेक्टिक लगते थे। मैं अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी में क्या तड़का लगाना है। एंड मैं वापस से अपनी सासू माँ के पास जाती हूँ पूछने की, मम्मी जी इसमें क्या डालना है। बीइंग अ होम मेकर आई रियलाइज्ड कि छोटी छोटी चीज़ों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, वरना बड़ी गलती हो सकती है। लाइक अगर मैंने सब्ज़ी में नमक ही नहीं डाला है तो खाते वक्त टेस्ट कितना ख़राब आएगा। तो इससे ना मूड स्पॉइल होता है, बट कोई बात नहीं। ये जॉब काफ़ी टफ है, बट अगर आप इसे अच्छे से करोगे या फिर अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करते हुए करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर आप स्ट्रेस लेकर के कर रहे हो तो आपको तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अगर खुश रहना है तो अपना काम, अपना घर, अपना सब कुछ अपना समझ के करो तो कुछ भी नहीं लगेगा। एंड मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो हैबिचुएटेड हो गई हूँ कि सुबह उठना है, ये काम करने हैं, शाम तक ये करना है। मैं एक रूटीन लेकर चलती हूँ कि मुझे सुबह उठने के बाद इतना टाइम से इतना टाइम तक ये कर लेना है। मेरे हस्बैंड एक शॉप चलाते हैं, तो उन्हें सुबह सुबह ही दुकान जाना पड़ता है। लाइक 8 बजे या 8:30 बजे तक उन्हें लगभग दुकान चले ही जाना होता है। तो मैंने एक टाइम सेट कर रखा है कि अगर मैं रात को बर्तन धुल लूँ, अपने किचन की क्लीनिंग कर लूँ, तो वो टाइम जो मेरा है वो यूटिलाइज़ हो जाता है, बच जाता है। और सुबह जब भी मैं उठने के बाद अपने किचन में जाती हूँ तो वो क्लीन दिखाई देता है, तो इससे मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। और उठते के साथ मैं सबसे पहले अपने किचन में जाती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, पूरे घर की सफाई करती हूँ और नाश्ते बनाने में लग जाती हूँ। नाश्ता करके ही मेरे हस्बैंड चले जाते हैं दुकान। तो खाना बनाने का तो यहाँ पे भी फ़िलहाल नहीं होता है प्रोसेस। जो होता है वो बस नाश्ता बनाने तक का ही प्रॉब्लम होता है। तो हड़बड़ हड़बड़ सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि मैं रात में ही सारे लगभग बर्तन वगैरह धो लूँ, क्लीनिंग कर लूँ, तो वो टाइम मेरा यूटिलाइज़ हो जाता है। तो मैं आज नहीं कर पाई थी। मैंने आपको बताया था कि मौसम ठीक नहीं था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। थोड़ा लेट तो हो गया है पर कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। फैमिली मेम्बर्स मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं देते। लाइक आज मैं थोड़ी लेट हो गई तो ऐसा नहीं है कि मुझे डांट मिलेगी या कुछ। दे विल ऑल्सो मैनेज एंड आई विल ऑल्सो मैनेज। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में जो भी नाश्ता बन पा रहा है मैं वही बना लेती हूँ। इसलिए मैंने चूज़ किया कि आज मैं पराठे बनाऊँगी, धनिया की चटनी और चाय। एक्चुअली दे आर नॉट डिमांडिंग, उन्हें मैं जो भी बना कर दे दूँ वो खा लेते हैं और अच्छे से ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन से काफ़ी स्पाइसी भी हो रहा था, तो आज थोड़ा सिंपल सिंपल सा ही बना लिया जाए। जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक मेरे हस्बैंड अभी नहा धोकर रेडी हो गए होंगे, वो पूजा कर रहे होंगे। एक्चुअली उनका क्या रूटीन है ना कि वो जब सुबह उठते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। और वो जब आते हैं उसके बाद नहा धो करके रेडी हो जाते हैं, और रेडी होने के बाद वो थोड़ी सी पूजा करने के बाद नाश्ते के लिए आते हैं। तो अभी उनका टाइम हो रहा है नाश्ते का, वो पूजा करके आते ही होंगे और अब मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। क्योंकि चाय तो एकदम कंपलसरी है मेरे घर में। मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड पूरी तरह से एडिक्टेड है, उन्हें अगर चाय ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल इस स्टेज पर नहीं हूँ, पर हाँ कभी कभी मैं भी चाय ले लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब सा हो रखा था और थोड़ी तबीयत भी डाउन सी चल रही थी, तो मैंने सोचा अदरक वाली चाय ही पिलाई जाए। सो गाइस, मैंने चाय बना ली है और ये मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके ये चले जाएंगे दुकान और मैं रेस्ट ऑफ द वर्क कर ले रही हूँ। लाइक मुझे अभी कपड़े धोने हैं, तो चलिए धोते हैं थोड़े कपड़े। 2 दिनों से काफ़ी मौसम ख़राब था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि आज थोड़े मौसम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तो क्यों ना कपड़े धो लिए जाए। तो कपड़े धोने के लिए डालकर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि इस वक्त सुबह के 9 बजने वाले हैं, मीन्स 9 बज ही गया है लगभग। तो मैं भी नहा धो करके जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लूँगी। मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है। मैं काफ़ी फूडी टाइप सी लड़की हूँ, पतली दुबली देख कर ये मत समझिएगा कि मैं खाती नहीं हूँ, बट क्या करूँ, मेरा हेल्थ नहीं लग रहा है। नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड इस वक्त लगभग 10 बजने वाले हैं। तो थोड़ा लेट तो हो गया पर कोई बात नहीं, एंड आई एम वेरी हंग्री।
तो मैं अभी खाऊंगी क्योंकि मैंने खुद के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया हुआ था, मैं पहले वही फिनिश करूंगी। पराठे मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मुझे हलवा ही खा लेना चाहिए। सो गाइज़, मैं नाश्ता कर रही हूँ इस वक्त, और नाश्ता करने के बाद मैं रेस्ट करने चली जाऊँगी। सो यही रहा मेरा आज का रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन। आप सबको कैसा लगा आप लोग बताओ, एंड कमेंट डाउन कीजिए कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे